एसिड अटैक मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई है और कितने अभियुक्त पकड़े गए हैं और क्या पूरी कहानी है? देखिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 16 तारीख को हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुई थी लगभग रात्रि 9 बजे के आसपास कि शिकारपुर में गांव में किसी युवती के ऊपर एसिड फेंकने का प्रयास किया गया है। इसमें मीडिया से प्राप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस द्वारा गहनता से जांच की गई तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई कि एक युवती अपनी माता के साथ जब उसका इलाज कराकर लौट रहे थे अपने गांव के लिए, तब किसी घात लगाए युवक जो कि स्कूटी पर आया था उसने उसके ऊपर तेजाब फेंकने का इस प्रकार से प्रयास किया है और वो इलाज हेतु गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती है। परिजनों से प्राप्त तहरीर और परिजनों से और गाँव वालों से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस की कई सारी टीमें अपर पुलिस अधीक्षक तथा सीओ सदर के नेतृत्व में इसमें लगाई गई थी। इसमें हमारे 6 थानों की टीमें भी लगाई गई थी क्योंकि घटना बड़ी संवेदनशील थी। एसओजी, स्वाट, फील्ड यूनिट, इन सभी को इस कार्य में लगाया गया था और सभी टीमों के प्रयास से आज हम इसका अनावरण कर रहे हैं। इसमें 2 अभियुक्तों के संलिप्तता की बात निकल कर आई है अभी तक की जांच में, जिसका हमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनके सीसीटीवी फुटेज और इनके द्वारा घटना में प्रयोग किए जाने वाले हेलमेट, एक्टिवा गाड़ी और जैकेट और साथ में जो एसिड की बोतलें हैं और जो दस्ताने जिनका प्रयोग किया गया था वह सारा कुछ बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ में फिर बाकी बातें ये निकल कर आई हैं कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त अनिल कुमार वर्मा है वह चाहता था कि युवती जो है उसके सिर्फ उससे बात करे और उसकी शादी कहीं नहीं हो, और उसे प्रभावित करने के लिए उसने अपने ही दुकान पर कार्य करने वाले रामचरण को 15,000 रुपये में इस चीज़ के लिए तैयार किया था कि वो युवती के ऊपर एसिड फेंके। इस एसिड की व्यवस्था तथा ग्लव्स की व्यवस्था और पैसे देने का कार्य इसके द्वारा किया गया था और मौके पर भी इसके द्वारा युवती तथा उसकी माता को पहुंचाया गया था, जिसके पूरे साक्ष्य हमें मिले हैं। और युवती और उनकी माता जब अपने घर की तरफ बढ़ रही थी तब रामचरण को इसने इंडिकेशन दे दिया था, जिसके आधार पर रामचरण ने इस पूरे कृत्य को किया था और रामचरण फिर मौके से भाग निकला था। इनकी जब तलाश की गई तो पुलिस मुठभेड़ में इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रामचरण जो हैं वो पुलिस की गोली से घायल हुए हैं और दूसरे अभियुक्त भी घायल अवस्था में पकड़े गए हैं। इनको उपचार कराने के पश्चात आज इनका रिमांड लेने की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे कार्रवाई में जो हमारी पुलिस की टीमें लगी थी उनके द्वारा एक बड़ा सफल और बड़ा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए इस पूरे अनावरण को किया गया है, जिसके लिए इन सभी लोगों को, हमारी पूरी टीम को, जिसका नेतृत्व हमारे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय कर रहे थे, इन सभी को जनपद स्तर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है तथा इस टीम में लगे हमारे एसओजी की टीम और तथा थाने की टीम, इनको 20,000 रुपये के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाए। सर, आरोपी के पास से एसिड कहाँ से आया था सर? अभी तक की प्राथमिक पूछताछ में जो बातें निकल कर आई हैं कि बैटरी में भरने वाला एसिड जो है वो आरोपी द्वारा अपने जो सहायक जो इसमें राम बच्चन है उसको उपलब्ध कराया गया था। विवेचना अभी प्रचलित है, अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है, सभी अभियुक्तों से सभी एविडेंसेस का खंगाला जा रहा है और विवेचना में पूर्ण रूप से इसमें सारी बातों को निकाल कर। सर, जो आरोपी है अनिल वर्मा, उसको तो सुबह उठाया गया था तो फिर गोली से रात में मारने का, अभी इसके बारे में सारी जानकारी जो है प्राप्त करते हुए आपको